हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो में आप लोग जो है अध्याय 14 सांख्यिकी का जो है पहले प्रश्न से लेकर 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सवाल, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, देखिए। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये चार्ट दिया गया है, ठीक है ना। बारंबारता बंटन, आमों की संख्या यहाँ और पेटियों की संख्या, ठीक है ना। 50 से 52 आम 15 पेटियों में, 53 से 55 आम 110 पेटियों में, और 56 से 58 आम 135 पेटियों में, 59 से 61 आम 115 पेटियों में, 62 से 64 आम 25 पेटियों में, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने, ठीक है ना। यहाँ रहेगा माध्य ज्ञात करने, ठीक है, करने, ठीक, कि किस विधि का प्रयोग किया, यह भी पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इस सवाल में विधि जो है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विधियां 3 हैं, तो हम लोग 2 अभी विधि जो है पहली विधि से सवाल लगाए हैं, दूसरी भी लगाए हैं, फिर यहाँ दूसरी भी लगाएंगे। आने वाले और सवालों में जो है हम लोग तीसरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। ये जो दिया गया है आमों की संख्या, यानी कि वर्ग अंतराल इसको कह सकते हैं। तो वर्ग अंतराल जो यहाँ दिया गया है, तो अभी इसके पहले सवालों में क्या आपने देखा कि जैसे यहाँ जो जैसे निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, तो पहले वर्ग में जो उच्च सीमा होती थी वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती थी, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर यहाँ जो उच्च सीमा रहती थी, फिर अगला वो वही निम्न सीमा हो जाती थी, ठीक। यहाँ क्या दिया है? 1 नंबर बढ़ा कर दिया, यानी यहाँ 52 है उच्च सीमा, यहाँ निम्न सीमा क्या है? 53, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था? 52। तो सबसे पहले इसको हम लोग सही करेंगे। सही क्या करेंगे? इसको सतत वर्ग अंतराल, यानी कि जो यहाँ उच्च सीमा रहेगी वो यहाँ निम्न रहेगी, फिर जो यहाँ उच्च रहेगी वो यहाँ पर निम्न रहेगी। तो इस तरह बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है पहले वर्ग का जो है उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर लेंगे। तो 53 और 52 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद इसको आधा कर देंगे। इसी तरह से आप इस तरह का कोई सवाल आता है जिसमें वर्ग अंतराल जो है सतत वर्ग में नहीं दिया। सतत का मतलब उच्च सीमा निम्न बनेगा, फिर जो है यहाँ का उच्च सीमा यहाँ निम्न बनेगा, फिर यहाँ का उच्च सीमा यहाँ निम्न बनेगा, ठीक है ना, निम्न सीमा। तो करेंगे क्या? यही करेंगे। पहले वर्ग का निम्न सीमा लेंगे, नहीं, पहले वर्ग की उच्च सीमा लेंगे और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर आधा कर देंगे। तो देखिए, जो है यहाँ 53 और 52 का डिफरेंस कितना है? 1 है, ठीक है ना। इसके बाद में 1 का आधा कितना होता है? 0.5 हो जाता है। तो यही आधा जो प्राप्त हुआ 0.5, यही जो है पहले यहाँ जो पहले वर्ग की निम्न सीमा है इसमें आधा कम कर दीजिए और इसमें आधा बढ़ा दीजिए। ऐसे यहाँ भी आधा कम करिए, आधा बढ़ाइए। इस तरह से जो है हमारा जिस तरह से वर्ग अंतराल होना चाहिए सतत में, उस तरह हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ 50 है, इसको जब आप 0.5 कम करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा? 5, ठीक। और इसमें जब आप 0.5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, ठीक। अगर जो हम लोग 49.5 और 52.5 का योग करें तो यहाँ 5 5 10, 9 2 11 12 और 4 5 9 1 10, 102 हो रहा है। 102 का आधा क्या होता है? 51 होता है, ठीक है ना, 51 होता है। अब इसके बाद में तो यहाँ क्या लिख देंगे? 51 लिख देंगे, ठीक है ना। XI हो जाएगा वर्ग चिन्ह यानी मध्यमान, 51 हो गया। इसी प्रकार इन दोनों का जब योग करेंगे, देखिए 52 दशमलव, ये दूसरा वाला 52 दशमलव कितना है? 5, और है 55.5, जोड़ेंगे 10, 5 2 7 8 और 5 5 10। तो इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका हो जाएगा 54, ठीक। अच्छा, यहाँ 51
और 54 में अंतर कितना है 3, यानी ये 3 बढ़ा तो 3 सब बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। 54 के बाद 3 बढ़ा के कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। 57 के बाद 3 बढ़ा के कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 के बाद 3 बढ़ा कर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि हम लोग कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी विधि का, तो इसमें डी आई भी निकालना है। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। अब ए कहाँ से, आपको पिछले सवालों में बताए हैं, ये जो है डी आई कहाँ से होता है, जो एक्स आई होता है, ठीक है ना। एक्स आई का मध्य पद लिया जाता है, तो मध्य पद ये क्या है, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, ये हो गया 57 यानी कि 57। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए, ठीक है ना। अब ए जो है क्या करेंगे, ए को एक प्रत्येक एक्स आई में से घटा के यहाँ डी आई का मान लिखेंगे, ठीक है ना। तो चले देखें, यहाँ हम लोग क्या लिए हैं 57 लिए हैं ए का मान, ठीक है ना। चलिए अब जो है 57 में से जब 51 घटाएंगे, अब चूंकि 57 में से 51 में से हमको घटाना 57, ठीक है ना। 51 में से घटाना कितना 57, तो अंतर कितने का 6 का, तो -6 प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे -6, ठीक, -6। अब यहाँ पर जो है फिर ये देखें 54 में से फिर जो है ये घटाना, तो इस दोनों में डिफरेंस कितना 3 का, ठीक है ना। तो -3 यहाँ बच जाएगा, कितना बच जाएगा -3। ऐसे घटाएंगे फिर से, देखें ध्यान से, जो है 54 में से घटाना है 57, तो यहाँ ये बड़ा है तो माइनस में बचेगा, यहाँ 3 जो है ध्यान दें 57 में से कितना घटाना 54, ठीक है ना 3, क्योंकि ये बड़ा वाला घट रहा है तो यहाँ माइनस में 3 बचेगा, ठीक, समझ में आया। अब जो है फिर 57 में से 57 घटा देंगे, यहाँ देखिए एक्स आई माइनस क्या लिखा है 57, तो एक्स आई का ये जो पद है 57 यहाँ रखेंगे, 57 में से 57 घटेगा क्या बचेगा 0 बचेगा। ऐसे कहने का मतलब यहाँ एक्स आई का प्रत्येक पद यहाँ रखिए और उसमें में से ये घटाइए 57, ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब 57 60 में से घटाएंगे तो प्लस में 3 बचेगा, कितना बचेगा प्लस में 3 बचेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में जब 57 आप घटाएंगे किसमें से, 57 घटाएंगे 63 में से, तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ठीक, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो जो है आपका ये निकल गया क्या डी आई। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, तो एफ आई यहाँ है 15 और डी आई कितना है -6, 15 छक्का कितना हो जाता है 90 माइनस में, ठीक। इसके बाद 110 का 3 में करेंगे, तो 110 का 3 में करने का मतलब 11 का 3 में गुणा कर दीजिए, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए, तो 11 3 कितना हो जाता है 33, 11 3 33 और एक 0 बढ़ाए 330 माइनस में हो गया, ठीक। और 135 का जब आप शून्य में करेंगे तो हम ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब इसके बाद 115 का 3 में करेंगे, तो 3 का 115 में करिए, 3 25 कितना हो जाता है 15, एक हासिल, 3 एकन्ने 3 एक हासिल 4 और फिर 3 एकन्ने 3 345 हो जाता है, ठीक। 25 का 6 में 25 छक्का कितना होता है 150 यानी 150 कह सकते हैं, ठीक। अब हम लोग को जो है यहाँ सिग्मा एफ आई पहले निकाल लेना है, जोड़ लेना है। तो जो है सिग्मा एफ आई निकालेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें ये आप कुल जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20 के 0 2 हासिल, इसके बाद में 1 1 2 3 5 1 6 6 2 8 8 और यहाँ जो 2 बचा था 10, ठीक, और एक बच गया अभी, तो एक बचा है, तो 1 1 2 2 1 3 3 और जो बचा था 1 4 यानी 400 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो है हम लोग सिग्मा क्या निकालेंगे, दूसरी विधि में क्या होता है सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है ना, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक, निकालेंगे। दूसरी विधि में माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। तो यहाँ जो है हमें क्या निकालना है अब माध्य, ठीक है ना। किसका माध्य निकालना है, देखें एक पेटी में रखे आमों की संख्या की माध्य संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो माध्य बराबर क्या होता है एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना सिग्मा एफ आई, ठीक। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, ए कितना है हमारा, ए हम लोग लिए हैं कितना 57 लिए हैं, ठीक है ना, 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, अच्छा इसको भी जोड़े नहीं, इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए पहले नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, 9 3 12 420 कितना आ जाएगा दोस्तों 420 माइनस में ये दोनों, ठीक, शून्य जोड़ने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा ये दोनों कितना था 420 माइनस में आया था, ठीक। तो यहाँ 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, बस 75 बचा हमारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 75 और बटा सिग्मा एफ आई क्या आया था 400, कितना आया था 400, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 25 सेकंड 25 तियाँ 75, 25 से काट देते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 सेकंड ने 25, ठीक है ना, 15 बचा, 25 छक्का 150, तो कितना हो गया
यहाँ पर 57 बचा है 57 प्लस 3/16, ठीक है ना। अब इसको होता है कितना 0.1875 इतना प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका यही तो होगा 57 पॉइंट कितना 1875, यही हो गया। यही क्या हो गया पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या हो गई, ठीक है ना, यही हो गई। अब इसको आप चाहें तो दशमलव के बाद जो है अगर जो 2 अंक में उत्तर देना चाहें तो ये अंक जो है दोनों छोड़ देंगे और इसी के स्थान पर एक इसके पहले जुड़ जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 57.19 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या आपका ये आंसर हो गया। अब नीचे पूछा है कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, तो हम लोगों ने माध्य ज्ञात करने की जो है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है आपका पूरा हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों, तब फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं इस प्रश्नावली का 14.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है ना। अब दैनिक व्यय रुपयों में कितना है 100 से 150, ये जो है 4 परिवारों की दैनिक व्यय है। और इसके बाद में 150 से 200 रुपये 5 परिवारों की है, 200 से 250 रुपये 12 परिवारों की है, 250 से 300 2 परिवारों की है, फिर 300 से 350 रुपये जो है कई परिवारों की है 2 परिवारों की है, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों उपयुक्त विधि तो सबसे जो है आसान, अगर जो आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष विधि ही होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे यहाँ अगर जो परीक्षा में कह दिया गया कि आप प्रत्यक्ष, जैसे कुछ विधि नहीं लिखा है, केवल कह दिया कि जो है माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, तो आप चाहे जिस विधि से ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहा दिया कि कल्पित माध्य विधि से निकालिए या फिर जो है पग विचलन विधि से माध्य निकालिए, तो आपको उसी विधि से निकालना पड़ेगा। इसलिए हमें जो है तीनों विधियों को सीख लेना आवश्यक है। तो चलिए, हम 2 विधियाँ हम लोग सीख चुके हैं 5 सवालों में। अब 6वां सवाल हम लोग लगाएंगे तीसरी विधि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम लोग इसका जो है माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो पग विचलन विधि में क्या होता है, पग विचलन विधि का सूत्र होता है x बार यानी माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटू एच, ठीक है ना, ये होता है। तो जो है यहाँ पर एक जो है और चीज़ बढ़ रहा है UI, ठीक है ना। अभी तक तो XI तक आप पढ़े थे, अब UI भी आ गया। तो UI कैसे निकालते हैं, देखिए UI बराबर होता है XI माइनस A बटा H, ठीक है ना। अब H के बारे में हम बताए थे ना, वर्ग माप, ठीक है ना, वर्ग माप। तो यहाँ वर्ग माप क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है ना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या हो जाता है, वर्ग माप, ठीक है ना। तो यहाँ जो है 150 में से आप जो है जब 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। H बराबर हो जाएगा आपका 150 माइनस 100 बराबर 50, ये हो जाएगा क्या, वर्ग माप हो जाएगा H का मान। और जो है पहले हम लोग XI इसमें निकाल लेते हैं, तो 100 और 150 250 होता है इसका मध्यमान। यहाँ पर अब की बार हम मध्यमान लिखे हैं, वर्ग चिन्ह नहीं लिखे हैं। वर्ग चिन्ह मध्यमान का मतलब एक ही होता है। तो 100 और 150 यानी 250 हो गया, तो उसका आधा 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है। फिर यहाँ जो है 350 हो जाएगा, का आधा कितना हो जाएगा, जो है 275, कितना हो जाएगा 275, ठीक है ना, 275, ठीक नहीं 200 नहीं 175 होगा, कितना होगा 175 होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, 125 और 175 में 50 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, फिर अगला हो जाएगा, जब इसमें 50 और जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। फिर इसमें फिर 50 जोड़ेंगे तो ये 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, ठीक। अब अगर जो आपको चेक करना है कि होगा कि नहीं, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर तो बच्चों जैसे अगर ये चेक करना है कि यहाँ 325 जो है इस वर्ग अंतराल का मध्यमान होगा कि नहीं, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लिए, देखिए 300 और 350 जोड़े 650, का आधा कितना हो गया, 325, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। तो x यहाँ पर हम जो है a किसको मानेंगे, तो यहाँ पर a जो है बीच में कौन है, यही पद है ही, ठीक है ना, 225। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, a मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे h बराबर इतना हो गया 50 और जो है a बराबर कितना हो गया आपका
ए बराबर हो गया 225, ए बराबर 225, ठीक है ना। अब जो है क्या करेंगे, प्रत्येक एक्स आई में से ही 250 घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो है अगर जो 225 125 में से घटाएंगे तो माइनस में कितना बच जाएगा, 100, माइनस में कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक। इसके बाद में अगर जो 225 को इसमें से घटाएंगे तो आपका बच जाएगा माइनस में 50, कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा, ठीक है ना। 175 में से 225 को घटाएंगे 50 बचेगा, फिर इसको इसी में से घटाएंगे कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक। इसके बाद में 225 को अगर जो आप 275 में से घटाते हैं तो 50 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 50 प्लस में बच जाएगा, क्योंकि अब की बारी 275 अधिक है और 225 कम है। फिर 225 को 325 में से घटाएंगे तो बच जाएगा आपका प्लस में 100, कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा एक्स डी आई हो गया। अब यू आई निकालने के लिए जो है एक्स आई माइनस ए में एच से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 100 यहाँ है, क्या है, एक्स आई माइनस ए पहला पद 100 है, 100 में हम कितने से भाग करेंगे, एच यानी कि 150 से, ठीक है ना। 100 में 150 से भाग करेंगे तो देखिए ध्यान से, 100 में जब 150 से आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जो है आपका ये एक जीरो कट जाएगा, फिर 10 में जो है 15 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 10 में 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर जो है ये क्या है, यू आई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए में एच से भाग करते हैं, एच के मान से। तो एच बराबर क्या है, 50 है। तो 50 से अब हम इस सभी में भाग करके यहाँ लिखेंगे, तो 50 से -100 में भाग देंगे तो आ जाएगा -2, ठीक। और इसमें 50 से भाग देंगे -1, इसमें 50 से भाग देंगे 0, इसमें 50 से भाग देंगे 1, इसमें 100 में 50 से भाग देंगे 2, ठीक। अब हमें क्या निकालना है यहाँ, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई निकालने के लिए देखिए 4 का और इसका गुणा करेंगे, 4 दूना माइनस में 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। फिर इसका 5 का 1 में करेंगे, 5 एकन्ने माइनस में 5। फिर जो है 12 का 0 में करेंगे, 12 का कहाँ करेंगे, 0 में, यहाँ पर देखें ध्यान से, 12 0 0, ठीक। 2 का आपका 1 में होगा गुणा, 2 कन्ने 2, 2 का आपका 2 में फिर होगा 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या बच्चों, ये जोड़ लेंगे तो ये 8 5 13 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 13, और 4 2 6 हो जाएगा, प्लस में अंतर दोनों का क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, -7 आ गया, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब माध्य का सूत्र जो है इसमें पग विचलन विध का, उसी में सबका मान रख देंगे। तो चलें इस सूत्र में मान रखेंगे तो ए का मान कितना लिखा गया है, 225, कितना लिखा गया है, 225 प्लस कोष्टक में एफ आई यू आई कितना आया है, -7 अपान जो है नीचे क्या है, एफ आई कितना आपका है, यहाँ जोड़ लीजिए एफ आई। तो आपका 5 4 9 12 9 21 21 और 4 25 कितना हो जाएगा, 25। तो ये आपका है यहाँ 25, ठीक है ना। और इंटू में कितना रहेगा, एच मतलब कितना है, एच 50 है, कितना है यहाँ 50 है, ठीक है ना, 50 है। अब ध्यान दें तो ये जो है गुणा में है तो आप इसको काट भी सकते हैं, तो आपका 225 प्लस, और ये आप ऐसे काट दीजिए तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 7 दूना -14, ठीक। तो 225 और -14 घट जाएगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ 5 में से 4 निकल गया 1, और 2 में से 1 निकल गया 1, और इसके बाद में यहाँ 211, ठीक है ना। तो हमारा जो है भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर क्या आ गया, 211 रुपये, ठीक है ना। अतः लिखेंगे, अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर रुपये कितना, 211, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पूरा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना। SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04, ये 4 जो है नगरों में पाया जाता है सांद्रता, और 0.04 से 0.008 ये 9 नगरों में पाई जाती है, और इसके बाद में 0.08 से लेकर 0.12 तक फिर 9 नगरों में पाई जाती है। इस तरह से जो है 0.12 से लेकर 0.16 2 नगरों में पाई जाती है। इसके बाद में 0.16 से 0.20
तक जो है 4 नगरों में, और 0.20 से 0.24 जो है 2 नगरों में पाई जाती है। ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वायु में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसको निकालते हैं। तो जो है यहाँ सबसे पहले XI निकालेंगे। XI क्या होगा, ये जो है जो वर्गंतराल है इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा का योगफल और बटा 2। तो ये देखिए 0.00 और 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 ही प्राप्त होगा। तो जो है उसका आधा क्या हो जाएगा, उसका आधा होगा 0.02 प्राप्त होगा यहाँ। ठीक है ना, इसका आधा। ठीक है ना। अब देखिए 8 4 ये हो जाएगा 12, तो 12 का आधा कितना होता है 6, यानी यहाँ आपका जो है 0.06 हो जाएगा। अब ये कितने का अंतर हुआ, ये अंतर हुआ जो है 0.0 जो है 4 का अंतर है। तो फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो अगले का ये निकल जाएगा। देखिए कितना था 0.06 था, अगला हो जाएगा 0. इसमें 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 4 ऐड करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 114, मतलब 14 केवल 14, और इसके बाद में फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, इसके मतलब 0.18 कहेंगे इसको, और इसके बाद फिर 4 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ है क्या है, यहाँ ये है 0. कितना है 0.20 और 0.24, तो इसमें हो गया यहाँ 4 ऐड करेंगे 4 और यहाँ 4। ठीक है ना। अब जो है इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.22 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही यहाँ लिखे हैं। ठीक, चाहे जिसको आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 0.16 और 0.20 ये हो जाएगा 36, यानी 0.36 बटा 2 मतलब हो जाएगा 0.18। तो यहाँ यही लिखा गया। ठीक है ना। इस तरह से हमारा XI निकल गया। अब XI जब निकल गया इसके बाद में FI XI निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी गुणा। तो 4 दूना हो जाता है 8, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक, फिर 9 का 6 में 9 6 54 होता है तो 0. क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक, फिर 9 91 9 या 9 दहाई 90 कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है 0.90 लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा जब इसमें आप पढ़ेंगे इसमें 0.14 में तो ये हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। फिर 4 का यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 0.18 में तो जो है आपका हो जाएगा 0.72 हो जाएगा। फिर इसका 2 का इसमें पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 4. ठीक है ना। अब हम FI XI को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ सिग्मा FI यानी कि FI का योगफल सिग्मा FI लिखेंगे और FI XI का योगफल सिग्मा FI XI लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैसे 30 मोहल्लों कहा है तो इसका योग 30 ही आएगा। ठीक है ना। देख लीजिए 9 4 13, 13 9 22, 22 और 2 24, 24 4 28 2 30। ठीक है ना। चलिए इधर जोड़ते हैं। तो यहाँ 8 4 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 4 26 कितना हो जाता है 6, 2 हासिल बचा हमारा। अब देखिए 9 5 14, 14 2 16, 16 7 23, 23 4 27, 27 2 29 कितना हो गया 29। अच्छा यहाँ पर जो है ध्यान देंगे 29 हुआ है, लेकिन यहाँ 9 ही लिखेंगे अभी। ठीक है ना, 9 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों जैसे यहाँ लिख दिए 29 के 9 और उसका यहाँ पॉइंट लगाएंगे और जो 2 है ये इधर चला आएगा। ठीक है ना। यहाँ 9 लिखने के बाद 2 जो बचा इधर आ गया, यानी हो गया 2.96 आ गया। ठीक है ना, FI XI। अब इसके बाद में क्या कहा है, वायु में SO2 की सांद्रता, तो लिखेंगे चूंकि क्या है, चूंकि x बार बराबर क्या होता है बच्चों, x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिग्मा FI XI कितना आया है 2.96 बटा कितना आया है, देखें ये जो है आया है 30, कितना आया है 30 है। ठीक, अब इसको जो है क्या करेंगे, आप जो है इसको कर सकते हैं। चलिए 2 से पहले काट देते हैं, तो 2 से काट देंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 15 और इसमें हो जाएगा 1 2 करने 2 पॉइंट 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 इतना हो जाएगा। ठीक, तो प्राप्त हो जाएगा हमें, प्राप्त क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, इसके बराबर यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1.48 और यहाँ क्या हो जाएगा इतना। ठीक है ना। अब इसको आप भाग कर सकते हैं तो भाग कर दीजिए, या फिर जो है भाग कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो 15 से हम लोग कितने में भाग करेंगे
1.48 में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो 0 बार ले जाके यहाँ घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 4 उतारेंगे, फिर छोटा पड़ रहा है, फिर 0 बार जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 14 ही, फिर 8 उतार लेंगे तो 15 का पहाड़ा जो है 148 में कई बार चला जाएगा, 15 9 135, 15 9 135, 9 बार ले चलते हैं तो 148 में से देखिए 148 है यहाँ पर, तो 35 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपका यहाँ 3, यहाँ 1 13 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 15 का पहाड़ा इसमें क्या बात जाएगा, 15 8 120, ठीक है ना, 120, तो कितना बचेगा फिर आपका बच जाएगा ये 10, ठीक है ना। अब फिर जो है 10 में फिर जो है 10 के बाद 1 0 और बढ़ाएंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, फिर जो है 10 बच जाएगा, फिर वही जो है 15 छक्का 90 जाएगा, यानी अब 6 बार जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ है तो देखें क्या प्राप्त हुआ है, इतना भागफल प्राप्त हुआ है, इतना, ठीक, यही हमारा भागफल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसको सही से लिख लेते हैं, 0 और यहाँ 0 है, ये इतना, इसका भागफल इतना प्राप्त हो गया, ठीक। अगर जो इसको आप जो है 2 ही अंक तक लिखना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर जो इसको 8 ये वाला छोड़ते हैं तो इसमें जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 0.10 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सांद्रता, ठीक है ना, SO2 की सांद्रता का माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए वायु में SO2 की सांद्रता, यहाँ रहेगा सांद्रता का माध्य बराबर क्या आ गया, 0.10, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अगर जो आप यहीं छोड़ देते तब भी ये गलत नहीं है, तब भी वो सही है, लेकिन अगर जो 2 ही स्थान तक आंसर देना चाहते हैं तो आप ये हो जाएगा, 3 स्थान तक देना चाहते हैं तो इसको छोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.099 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अगर जो फिर 1.48 है, इसमें 15 यानी 15 से जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त कितना हो जाएगा बच्चों, प्राप्त होगा 0.09866, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर जो आप इसको 3 अंक तक इसको अगर जो उत्तर दें तो आपका 0 पॉइंट हो जाएगा 099, ठीक है ना। ये जो 6 है ये छूटेगा, जब छोड़ दिया जाएगा तो इससे पहले वाले में 1 जुड़ जाएगा तो 99 हो जाएगा। अब ये किसमें था सांद्रता, भाग प्रति मिलियन में, तो आप इसको लिख सकते हैं P यानी पार्ट प्रति मिलियन में, ठीक है ना, PPM मतलब भाग प्रति मिलियन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है, 0 से 6, ठीक है ना, यानी 0 से 6 दिन 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 6 से 10 दिनों के बीच 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 10 से 14 दिनों के बीच 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, और जो है 14 से 20 दिनों के बीच 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 20 से 28 दिनों के बीच 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, और 28 से 38 दिनों के बीच कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, और 38 से 40 दिनों के बीच 1 विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। अब एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो चले देखिए यहाँ पर बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये देखिए ये FI होगा, ये जो है FI हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, या इसको मध्यमान भी तो कहते हैं, मध्यमान लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मध्यमान को क्या नोट करते हैं, XI, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा FI ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा सिग्मा FI बराबर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा FI और XI बराबर, ठीक है ना। तो चले पहले जो है XI निकालते हैं। तो XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 0 और
6 का योगफल कितना होगा 6, 6 का आधा कितना होगा 3, ठीक। 10 6 16, 16 का आधा कितना होगा 8, ठीक। और 10 और 14 24 होगा, 24 का आधा कितना होगा 12। अच्छा देखिए 3 से कितना जुड़ा यहाँ पर 5 जुड़ के 8 हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 और 20 हो गया 34, 34 का आधा कितना होगा 17 आधा, ठीक है ना। और इसके बाद में 28 और 20 हो गया 48 का आधा कितना होगा 24, ठीक है ना। और जो है 28 38 कितना हो जाता है 8 8 16 5 1 6 68 66 कितना हो जाता है 66 का आधा 33, 66 का आधा कितना होगा बच्चों 33 होगा, ठीक। 8 8 16 3 2 5 1 6 यानी 66 का आधा 33। और जो है 40 और 38 कितना हो जाता है 78 का आधा 39 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। देखिए यहाँ जो है एक थोड़ा सा वो है कि जैसे यहाँ देखिए जो 0 से छा, फिर ये जो उच्चतम सीमा थी निम्नतम बनी, फिर उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा बनी अगले वर्ग में, और फिर यहाँ बनी। लेकिन यहाँ से जो है ये 20 से फिर यहाँ से क्या हुआ है अंतर जो है अलग अलग, लेकिन अंतर अलग अलग हो गया है। यहाँ उच्च सीमा अगले पद की निम्न सीमा बन रही है, उच्च सीमा अगले पद की निम्न सीमा बन रही है, उच्च सीमा अगले पद की निम्न सीमा बन रही है, लेकिन डिफरेंस जो है अलग अलग है। तो इसको जो है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस करना क्या है इसको प्रत्यक्ष विधि से आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। अगर जो पग विचलन विधि से हल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सतत वर्ग अंतराल, जैसे हम इसके पहले एक सवाल में बता चुके, तो उस तरह से सतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सतत में है डिफरेंस, इसका जो अंतर है तो अलग अलग है। यहाँ तो आपका जो है 6 ही अंतर होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ आपका 6 अंतर हो जा रहा है, यहाँ 8 हो जा रहा है, यहाँ 10 हो जा रहा है, यहाँ 2 ही है। तो ये है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप प्रत्यक्ष विधि से निकाल सकते हैं। केवल वही पग विचलन विधि से जब निकालेंगे तो यहाँ जो है डिफरेंस ऐसा सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे कि उसका डिफरेंस सभी पदों में सेम आए, ठीक है ना। क्योंकि जो है पग विचलन विधि में यच का भी मान तो होता है, तो यच का हर पद में डिफरेंस एक ही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहीं पर दिक्कत होगा, बाकी नहीं दिक्कत होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो 11 तियाँ कितना हो जाता है बच्चों 33, और 10 अट्ठे कितना हो जाता है 80, और 12 सत्ते कितना हो जाता है 84, और 17 चौके कितना हो जाता है 68, और 24 चौका कितना हो जाता है 96, और 33 तियाँ कितना हो जाता है 99, और इसके बाद में बच्चों 39 सेकंड कितना हो जाएगा 39, ठीक। अब जोड़ देंगे इसको, तो 4 3 7 7 8 15 15 6 21 21 9 30 9 39 के कितना हो गया यहाँ 39 के 9, ठीक है ना। 39 के 9, 39 के 9 हो गया, देखिए 39 के 9 हो गया। और हमारा बचा है 3, ठीक। तो 8 3 11 11 8 19 19 6 25 25 25 9 34 34 और 9 कितना हो जाता है 34 और 9 43 43 यानी 43, और ये 3 उसमें जुड़ जाएगा 46 46 3 49 यानी 400 कितना हो गया 99 हो गया, ठीक है ना। तो एक्स, इसलिए एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 499 बटा ये आपका कितना है, देखिए ऊपर लिखा होगा 40, तो उतने ही ये जोड़ने पाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए 11 10 21 7 28 28 4 32 4 36, और 3 1 4 36 4 40, ठीक है ना। चलिए यहाँ 40 रख देंगे। अब जो है इसको 499 में 40 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 499 में 40 से भाग देने का मतलब पहले तो आप जो है इसको लिख सकते हैं 49.9 हो जाएगा, और बटा 4, ये जब 0 हटेगा फिर 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए, तो 4 करने 4 4 दूना 8, ठीक है ना। एक बचा 19, 4 चौका 16, ठीक है ना। 3 बचा, तो एक शून्य जब बढ़ेगा तो हो जाएगा 30, तो 4 सते 28, 2 बचा शून्य हो जाएगा, तो 4 पच्चे 20। तो इस तरह से अनुपस्थिति का जो है एक विद्यार्थी का अनुपस्थित माध्य कितना आ गया 12.475 दिन आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप जो है अगर जो इसको लिखना चाहें दशमलव के बाद 2 स्थान तक, तो 5 छोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना दिन आ जाएगा, ठीक, इतना दिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
अब यहाँ साक्षरता दर प्रतिशत में है 45 से 50, यानी कि 45 से 50, 45 से 55 है, 45 से 55 साक्षरता दर 3 नगरों की है। 3 नगर में 45 से 55 साक्षरता दर पाई जाती है। और जो है 10 नगरों में 55 से 65% साक्षरता दर पाई जाती है। 11 नगरों में 65 से 75% साक्षरता दर पाई जाती है। और 8 नगरों में 75 से 85 साक्षरता दर पाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में है 3 नगरों में 85 से 95% साक्षरता दर पाई जाती है। हमें ज्ञात करना है माध्य दर ज्ञात कीजिए, माध्य दर ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इस सवाल को, चूंकि इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है, इसलिए हम लोग इसमें अंतिम नियम जो माध्य का यानी तीसरा नियम जो है पग विचलन विधि, उसी विधि से हम लोग जो है इसका निकालेंगे। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं तीनों में से, लेकिन हम पहले भी बताए कि आपको तीनों विधियां पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया कि जो है लिख दिया गया पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए या कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको नहीं पता रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे। तो तब भी आप जो है नहीं पता रहेगा तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसी से लगा दीजिएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तब पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पग विचलन विधि होता है उसका माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई। ठीक है ना, यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, ये होता है कोष्टक में इतना होता है कोष्टक में। ठीक है ना, और इंटू क्या होता है, एच होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें यू आई भी निकालना है और यू आई से पहले एक्स आई भी होता है, तो ये सब निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का जो वर्ग अंतराल दिया है यानी साक्षरता दर, इसको जोड़कर आधा करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मध्यमान होता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 45 55 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मध्यमान यानी आधा कितना हो जाएगा, 50। ठीक, देखिए 45 और 55 कितना होगा, 100। ठीक है ना, तो इसके बाद में 65 और ये 55 यानी 60 60 120, तो यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 इससे बढ़ा है तो फिर 10 बढ़ा दीजिए, 70 हो जाएगा इसका। इनका जो है मध्यमान, फिर इसका मध्यमान और 10 बढ़ाए 80 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मध्यमान कितना हो जाएगा, और 10 बढ़ा दीजिए तो 90 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें जो है यहाँ एक ए भी हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ए मध्यमान का जो मध्य पद होता है। तो यहाँ मध्य पद क्या है, देखिए मध्यमान का मध्य पद यहाँ पर क्या है, यहाँ मध्य पद क्या है, 70 है। ठीक है ना, क्या है, 70 है। ठीक, अब जो है यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से या प्रत्येक एक्स आई में से ए जो ए माने हैं उसको घटा देते हैं। तो 70 घटेगा 50 में से तो -20 बच जाएगा। ठीक, फिर 60 में से 70 घटेगा तो -10 बच जाएगा। और उसके बाद 70 में से 70 घटेगा, 0 बचेगा। 70 80 में से जब घटेगा तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा प्लस में। ठीक, और जब 70 को 90 में से घटाएंगे तो 20 प्लस में बच जाएगा। ठीक है ना, अब यू आई निकालते हैं। तो यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो यहाँ पर देखिए ए तो हम मान लिए 70, ए बराबर क्या हो गया, यहाँ ए बराबर 70। देखिए ए बराबर यहाँ हो गया 70 हमारा। ठीक है ना, और एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एच बराबर ये इन दोनों का अंतर जो होता है यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का जो अंतर होता है। तो यहाँ कितना अंतर है, 10 का। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो है इसके बाद में यहाँ यू आई, तो प्रत्येक यू आई निकालने के लिए प्रत्येक एक्स आई माइनस ए यानी इसमें जो है एच से भाग देते हैं। तो एच कितना है, 10। 10 से 20 में भाग देंगे माइनस कितना आ जाएगा, 10 से भाग देंगे -2, फिर इसमें भाग देंगे -1। ठीक है ना, 10 में 10 से भाग दिए 1, फिर 0 में भाग देंगे 0, 10 में जो है 10 से भाग देंगे +1, फिर यहाँ जो है +2। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा क्या प्राप्त हो गया, यू आई। अब हमें एफ आई और यू आई निकालना है। तो करेंगे क्या बच्चों, यहाँ जो है एफ आई है ये सब इनका जो है एक एक पद से ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है ना, यू आई में तो देखिए ये 3 है, 3 दूना 6 -6 हो गया, और 10 एकन्ने -10 हो गया। ठीक, और इसके बाद में 11 का पहाड़ा 0 में 11 हो गया। ठीक, इसके बाद 8 का पहाड़ा 1 में 8 करने 8 हो गया, फिर 3 का पहाड़ा 2 में कितना हो गया, 6 हो गया। अब जोड़ेंगे अगर जो इसको एफ आई यू आई को तो 10 6 16 माइनस में 16 और 8 6 14, तो माइनस में 16 और प्लस में कितना है 14, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, -2। तो अंतर कितना हो गया, -2, यानी एफ आई यू आई कितना प्राप्त हो गया हमें, -2। ठीक है ना, इसलिए जो है साक्षरता दर माध्य दर, साक्षरता माध्य दर बराबर क्या हो जाएगा, साक्षरता, चलिए पहले यहाँ
हम लोग इसमें मान रखते हैं, उसके बाद नीचे लिख लेंगे। तो ए का मान कितना है 70 है, ए का मान 70 प्लस एफ आई वाई कितना है, एफ आई वाई -2 है, -2 बटा कितना है एफ आई, तो एफ आई ये जोड़ लीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 13, 13 और 11, 13 11 कितना हो जाता है 24, 13 11 24, 24 8 32, 32 और 3 35, ठीक है ना। और ये प्रश्न में भी 35 दिया हुआ है, तो यहाँ रख लेंगे अब कितना हम लोग 35 रख लेंगे, और गुणा में कितना रखेंगे एच, एच कितना है 70 है, एच है 70। अच्छा ये 35 से काट दीजिए, 35 दूना 70, तो हमारा बचा क्या बच्चों 70 प्लस -4 बच गया, ये 2 दूना कितना हो गया 4, तो 70 - 4 बराबर कितना हो गया 66, ठीक है ना 66। अतः क्या हो जाएगा, अतः माध्य साक्षरता दर बराबर 66%, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है तीनों विधि सीख गए, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।